तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित को हल कीजिए। 3 प्रश्न हमको इसके अंतर्गत दिए गए हैं। तो तीसरे का जो पहला है, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं, और इरफान के पास कुल कंचे कितने हैं? 37 हैं। तो परमीत के पास कितने कंचे हैं हमसे पूछा है। तो जब हम इस प्रश्न को हल करेंगे तो इसकी जब शुरुआत हम करते हैं तो जो हमसे पूछा है वहां से क्या पूछा है, परमीत के पास कितने कंचे हैं, तो हम ये मान लेते हैं, माना परमीत के पास कंचे हैं बराबर x मान लेते हैं, के पास कंचे हैं बराबर क्या मान लिए हमने, x मान लिए। अब इरफान के पास कितने कंचे हैं, देखो परमीत के पास जितने कंचे हैं यानी कि x का 5 गुने से 7 अधिक। तो हम लिखेंगे प्रश्न के अनुसार इरफान के पास कंचे हैं, इरफान के पास कंचे हैं बराबर कितने, देखो 5 गुने से 7 अधिक। परमीत के पास जितने कंचे हैं x का 5 गुना कितना हो गया, 5 गुणा x यानी कि 5x, 7 अधिक हैं तो क्या करेंगे, 7 जोड़ देंगे, बराबर कितना दिया है 37। और इरफान के पास कुल कंचे जो हैं इसका जो योगफल है वो आ गया आपका 37। तो ये समीकरण हमारा बन गया है। इसको हमें हल कर देंगे। क्या करते हैं, x को धीरे धीरे अकेले छोड़ेंगे ना, तो 5x बराबर जब हम करेंगे तो इसके साथ धन 7 था, ये 37 के साथ बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो हो जाएगा ऋण 7। 37 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 30 आ जाएगा। 5x का मतलब है 5 गुणा x। जब हम x को अकेले छोड़ देंगे तो ये जो 5 गुणा में था ये आ जाएगा भाग में, 5 छक्का 30, तो x बराबर कितना आ गया 6। तो हम लिख देंगे अतः जो हमने माना था x क्या माना था, देखो परमीत के पास कंचे हैं बराबर, परमीत के पास जो कंचों की संख्या है ये हमको पता चल गई, कितने हैं 6। तो ये हो गया तीसरे का पहला प्रश्न। तीसरे के दूसरे में हमसे पूछा है, प्रश्न हमें दिया है, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, तो लक्ष्मी की आयु क्या है। फिर वही मैंने आपको बताया जो हमसे पूछा है, क्या पूछा है हमसे पूछा है लक्ष्मी की आयु क्या है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे माना लक्ष्मी की आयु बराबर, माना लक्ष्मी की आयु कितनी है, x वर्ष ले लो, y ले लें, कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है। प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार प्रश्न क्या कहता है, उसके पिता की जो आयु है, लक्ष्मी के पिता की आयु बराबर है किसके, लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 अधिक। तो x का 3 गुना 3x धन 4, और ये बराबर भी दिया है हमको, कितना है, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, तो इसको रख देंगे बराबर 49। 3x का मान कितना आ जाएगा 49, धन 4 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, 49 के साथ हो जाएगा ऋण 49, नहीं ऋण 4, तो 49 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 45। 3x का मतलब क्या हुआ, x का तिगुना यानी कि 3 गुना है, तो क्या कर देंगे, x बराबर आ जाएगा 45, ये 3 गुणा में है, ये आ जाएगा बट्टे में, बट्टे 3, तो 15 3 होता है 45, तो x का मान कितना आ गया 15 आ गया। तो क्या लिख देंगे, लास्ट में आप लिख देंगे इसके नीचे एक लाइन, अतः लक्ष्मी की आयु बराबर 15 वर्ष। तो हमें क्या पता चल गई, हमें लक्ष्मी की आयु पता चल गई। तो अतः लक्ष्मी की आयु बराबर 15 वर्ष आ गई। तो ये हो गया तीसरे का दूसरा प्रश्न। तीसरे के तीसरे प्रश्न में हमको एक समस्या ये दी गई है कि सुंदरग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए। इनमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे। उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे
फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने से 2 अधिक थी। तो यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 है, तो लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी? तो क्या पूछा है हमसे? माना हमसे पूछा है लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या। तो माना लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या को हम ले लेते हैं x। फलों के पेड़ों की संख्या क्या मान लेते हैं? बराबर हमने ले लिया x। अब देखो उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार जो शर्त हमको दी गई है क्या है? फलों के पेड़ नहीं थे। ठीक है, पेड़ों की संख्या, प्रश्नानुसार पेड़ों की संख्या, कौन से पेड़ों की? जो फलों के नहीं थे, जो फलों के नहीं थे। क्या संबंध है इनमें? देखो फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने से 2 ज्यादा। फलों वाले पेड़ों की संख्या कितनी हमने ले ली? x। x का तिगुना कितना हुआ? 3x से 2 ज्यादा है तो 2 प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे यानी कि। ठीक है, और इनकी जो कुल संख्या हमको दी गई है, यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, इसका मान भी हमको दे दिया गया है। कितना है? 77। ये तो हमको बताना है x का मान। तो 3x से बराबर कितना हो जाएगा? देखो 3x धन 2 में 77 जोड़ेंगे, नहीं 2 जोड़ेंगे तो 77 आता है। तो इसका मतलब 3x को जब हम बराबर करेंगे तो धन 2 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा? ऋण 2। 77 में से 2 घटा देंगे तो कितना आएगा? 75। 3x का मतलब x का तिगुना है, तो x बराबर हो जाएगा 75/3 गुणा में था तो 3 आ गया भाग में। 3 दूनी 6, 1 बच गया, 1 के बगल में 5 उतरेगा तो 15, 3 पंजे 15। तो क्या लिख देंगे? यहाँ लिख देंगे अतः जो हमसे पूछा था लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या, लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या हमको पता चल गई। बाग में लगाए थे किसने? सुंदरग्राम के निवासियों ने। फलों के पेड़ों की संख्या बराबर आ जाएगा 25। तो इस प्रकार से तीसरे प्रश्न में 3 समस्याएं, 3 कथन हमको दिए गए थे। हमने क्या किया? इनको पहले हमने समीकरण में बदला, सरल समीकरण में, और समीकरण में बदलने के बाद हमने इनको हल करके जो चीज़ हमसे पूछी गई थी उसका मान हमने निकाल लिया।